शैंक्स और उसकी फैमिली एक बड़ी मिस्ट्री है वन पीस के यूनिवर्स में, और धीरे धीरे ये मिस्ट्री खुलती जा रही है। चैप्टर 1137 आ गया है, जिसमें शैंक्स और उसकी फैमिली के बारे में काफी कुछ चीजें रिवील हुई हैं। इस चैप्टर में फिगारलैंड शैमरॉक का फेस भी रिवील हो गया है। पहले हमें फिगारलैंड गार्डलिंग, जो 5 एल्डर का एक मेंबर है, के बारे में पता चला। फिर शैमरॉक, जो होली नाइट्स का लीडर है, और अब शैंक्स, योनको ऑफ द सी। ये फैमिली खुद एक ऑरा बन चुकी है। आपको क्या लगता है वन पीस के टाइमलाइन में कौन सी फैमिली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिगारलैंड फैमिली या मंकी डी फैमिली? आप किस फैमिली को चूज करोगे? बिफोर मूविंग टू दी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो चैप्टर का टाइटल है शैमरॉक टेक्स द स्टेज। चैप्टर की शुरुआत एक पुराने कासल से होती है। बताया जाता है कि 14 साल पहले किंग हैरल्ड की मौत के बाद इस कासल में कोई नहीं आया। ये कासल तब से खाली है। लूफी, जोरो और नामी इस कासल के गेट के पास जाते हैं और देखते हैं कि गेट टूटा हुआ है। रोड इसे देख के शॉक हो जाता है और सोचता है कि गार्ड्स कहाँ हैं। लूफी एज यूजुअल केयरलेस और बिना देखे अंदर चला जाता है। अब पैनल शिफ्ट होता है और लूफी, नामी, जोरो और रोड कासल के अंदर जाते हैं, जहाँ लूफी और नामी जगह के साइज को देखकर हैरान हो जाती हैं। सीलिंग तक देखना भी मुश्किल था। लूफी रोड से पूछता है कि कीज कहाँ है, लेकिन रोड बोलता है कि वो खुद इस कासल में पहली बार आया है। तब देखते हैं कि ये कासल पूरी तरीके से डैमेज्ड है और नामी पूछती है क्या ये इंट्रूडर्स का काम है, पर रोड नामी को एक्सप्लेन करता है ये डैमेज उस वक्त का है जब किंग हैरल्ड की डेथ हुई थी। अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और हमें एक जगह दिखाई जाती है जो स्केलेटन्स और स्वॉर्ड से भरी हुई थी। जोरो बोलता है कि इस डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए। रोड बताता है कि ये सब लोकी का काम है। 14 साल पहले लोकी ने 100+ वॉरियर क्लास जायंट्स को हरा दिया था और बस एक सर्वाइवल लॉर्ड जारुल बचा था। ये कासल तभी से फॉरबिडन है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्केलेटन दिखाया जाता है जिसके सिर पे हॉर्न्स हैं। लूफी उसे देखकर बोलता है आई वंडर इफ ही न्यू ओर्स। ये स्केलेटन आगे किंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज रिवील करने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है किंग हैरल्ड की। रोड बताता है कि किंग हैरल्ड एक पीसफुल बॉन्ड चाहते थे बाहरी दुनिया के साथ, और रोड ये भी बताता है जो उसके सर पे स्कार्स हैं वहाँ पे पहले हॉर्न्स थे जो उसने हटा दिए, और इस वजह से उसके पास वो स्कार्स पड़े क्योंकि वो एशियन जेंट्स का सिंबल था जो वार प्रमोट करते थे। एंड ही आल्सो सेड टू बी एल्वाफ स्ट्रॉन्ग। फिर हमें ये भी बताया जाता है कि हैरल्ड की डेथ के बाद एल्वाफ को काफी लॉस हुआ। उसका दूसरा बेटा हजरुद्दीन लोकी से बहुत ज्यादा नाराज था। लूफी सरप्राइज हो जाता है और पूछता है क्या हजरुद्दीन लोकी का भाई है। रोड एक्सप्लेन करता है कि हजरुद्दीन और लोकी की मदर्स अलग अलग हैं। फिर रोड एक्सप्लेन करता है हजरुद्दीन की मदर को एल्बाफ के जायंट्स ने कभी क्वीन नहीं माना क्योंकि वो दूसरी कंट्री से थी। फिर जोरो एक क्वेश्चन पूछता है रोड से, उसमें क्या डिफरेंस है, वो दोनों जायंट ही तो थे। फिर रोड जोरो से बोलता है हाँ वो दोनों जायंट्स थे। फिर रोड कुछ ऐसे रिप्लाई देता है जो मुझे भी समझ में नहीं आया। सो रोड बोलता है तुम बोल नहीं सकते हो व्हेन तुम लोग एक दूसरे को मारते हो जमीन के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, जोरो रोड से एक और क्वेश्चन पूछता है तुमने हजरुद्दीन का क्रू क्यों ज्वाइन करा। अब हमें रोड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हजरुद्दीन उसकी ड्राइंग्स देखकर बोलता है कि वो सी चार्ट्स भी बना सकता है। रोड ये बोलता है कि हजरुद्दीन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है और उसका सपना है कि वो सारे जायंट्स ट्राइब्स को एक साथ लेकर आए। और हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हजरुद्दीन बहुत सारे जायंट्स के संग बैठा है और हजरुद्दीन बोलता है कि वो किंग ऑफ द जायंट्स बनेगा। अब सीन शिफ्ट होता है रोड और जोरो की कन्वर्सेशन पर, जहाँ रोड जोरो से बोलता है कि हजरुद्दीन हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान रहा है। फिर रोड जोरो से बोलता है मैं उसके सपने को सच करने के लिए उसका साथ देना चाहता हूँ जो कभी कासल में नहीं रहा। उसने अपनी मदर के आउटकास्ट होने के बाद सब कुछ सहा और अपने सपने के लिए लड़ता रहा। रोड बोलता है कि वो हजरुद्दीन को सपोर्ट करता है और वो उसका साथी बनना चाहता है। अब हम चलते हैं रैम ऑफ द डेड, जहाँ लोकी दिखाया जाता है जो इंजर्ड कंडीशन में है। शैमरॉक और गुनको उसे टॉर्चर कर रहे हैं और लोकी बोलता है तू मुझे तभी मार पा रही है क्योंकि मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। लेकिन हमारा शैमरॉक बोलता है तू बेटा तब भी पिटता अगर तू चेंज में बदा नहीं होता। और उस बेचारे से मार मार के पूछ रहे हैं क्या तू होली नाइट ज्वाइन करेगा, क्या तू होली नाइट ज्वाइन करेगा। भाई बेचारे को भाई छुड़वा दो कोई यहाँ से। देन हमें यहाँ पे गुनको की थोड़ी एबिलिटीज सिखाई जाती हैं जहाँ उसने पैर अपने बहुत बड़े कर लिए हैं अपने एरो फ्रूट से। आई गेस दिस इज ऑल्सो अ पावर ऑफ एरो फ्रूट। एंड दोबारा हम लोकी पे आते हैं जहाँ पे लोकी को फिर गुनको टॉर्चर कर रही है। गुनको फिर लोकी से पूछती है क्या तुम होली नाइट बनोगे। लोकी मना कर देता है और गुनको उसे पंच करके नॉकआउट कर देती है। गुनको उसके पेट्स को भी इंजर कर देती है, लेकिन लोकी को थोड़ा होश आता है और लोकी बोलता है यू विल पे फॉर दिस, पर गुनको उसे फिर से मार देती है। और फाइनली लीडर ऑफ द होली नाइट्स फिगारलैंड शैमरॉक अपना फेस रिवील कर देता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल मोमेंट था। उसका लुक थोड़ा ग्रिफिथ से भी मैच करता है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन दो, और उसका ऑरा से क्लियरली वो एक पावरफुल कैरेक्टर है।
शैमरॉक उनको को मरीजुआस कांटेक्ट करने के लिए बोलता है एंड लास्ट लाइन में शैमरॉक बोलता है द वर्ल्ड गवर्नमेंट विल ब्रिंग देम टू हील नो मैटर व्हाट। तो यहाँ पे चैप्टर तो खत्म हो गया लेकिन आई हैव समथिंग टू से। सो वॉज टैलेंट। सोचा नहीं था कि इस चैप्टर में ओडासन से इतनी सारी चीजें रिवील कर देंगे। मैं किंग हारल्ड के बारे में पता चलता है और मैं और भी चीजों के बारे में पता चलता है लाइक लोकी डिफीटेड 100+ जायंट्स एंड हजरुद्दीन पास्ट। तो आपको क्या लगता है ये चैप्टर कैसा था? मेक श्योर टू शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट्स। फॉर नाउ बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।